हेलो दोस्तों, क्या आप एक नए पेंट शॉप खोलने की सोच रहे हैं पर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हैं इसके मार्केट को लेके, इसके इन्वेस्टमेंट को लेके, इसके प्रॉफिट्स को लेके, या फिर आप बहुत सारी कंपनियों में कंफ्यूज हैं कि आपको किस कंपनी का डीलरशिप लेना चाहिए, किस कंपनी का मार्केट बहुत अच्छा है। या फिर बहुत बार ऐसा होता है कि जब भी हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो हम उसको देखते हैं कि इसका फ्यूचर क्या होने वाला है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट किया तो क्या ये बिजनेस रेगुलर चलने वाला है या नहीं, या फिर अगर आप पेंट शॉप खोल रहे हैं तो इसके कस्टमर्स कैसे आएंगे, आपके शॉप तक जो भी कस्टमर्स आएंगे आप उसको कैसे मैनेज कर पाइएगा। तो आज इस वीडियो में हम इन सारी छोटी छोटी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं कि अगर आप कोई भी कहीं पे भी नए पेंट शॉप खोलने की सोच रहे हैं तो आपको किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। साथ ही हम बात करेंगे कि बहुत बार ऐसा होता है कि पेंट शॉप कोई भी ओपन कर लेते हो तो उनके पास बहुत ज़्यादा डेट स्टॉक बच जाता है। तो आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि आपका एक लो इन्वेस्टमेंट में पेंट शॉप ओपन हो जाए और साथ ही साथ आपका बिजनेस चलने भी लगे। बहुत बार ऐसा होता है कि जब इनिशियल टाइम में ओपन करने जाते हो तो हमें मशीन को लेके भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि क्या हमें पेंट शॉप खोलते टाइम मशीन रखना चाहिए या नहीं। तो आज इस वीडियो में हम इन सारी चीज़ों पे बात करने वाले हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अमृत और आप देख रहे हैं हार्डवेयर एंड पेंट पाठशाला। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो भी पेंट शॉप होती है उसको आपको किस एरिया में खोलना चाहिए, कौन सा एरिया आपके लिए सबसे बेहतर होता है। जब भी हम कोई भी नए बिजनेस की बात करते हैं तो देखिए, कभी भी हम नए बिजनेस सेटअप करने जाते हैं तो हमें उस एरिया में जाना चाहिए जहां उस शॉप की या उस बिजनेस के कैटेगरीज के पहले से ही शॉप है या उसके इर्द गिर्द में वो चीज़ें बिकती हैं। अगर आप बिल्कुल यूनिक और सेपरेट मार्केट में खोल लीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको ये बहुत ज़्यादा परेशान करेगा। तो कहीं पे भी जहाँ न्यूली कंस्ट्रक्शन एरिया है, जहाँ पे नए नए घर बन रहे हैं, नए नए एरिया डेवलप हो रहा है, आप वहाँ पे खोल सकते हैं। या फिर हर मार्केट में एक स्पेसिफिक एरिया होता है, जैसे हार्डवेयर मार्केट के लिए एक स्पेसिफिक एरिया होता है, मेडिसिन के लिए एक स्पेसिफिक एरिया होता है। तो अगर आपको ये एरिया में, जैसे अगर पेंट आप शॉप खोलना चाहते हैं तो कहीं पे भी जहाँ हार्डवेयर की मार्केट है, अगर आपको उस आसपास खोलते हैं, अगर उसके आसपास ये शॉप डालते हैं तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा। कहीं पे भी मेन रोड पे रखिए जहाँ पे स्पेस हो, क्योंकि पेंट शॉप पे ज्यादातर गाड़ियां आती हैं, होल्ड होती है, रुकती है। तो आपको एक स्पेसफुल एरिया देखना चाहिए क्योंकि वहां पे आपके कस्टमर्स काफी टाइम देते हैं। यहाँ पे 2-4 मिनट में कोई भी काम नहीं होता है, एक लंबा टाइम लगता है। तो इसीलिए जब भी आप एरिया सेलेक्ट कीजिए वहां पे आप स्पेस रखिए ताकि कोई भी गाड़ियां लग सके, लोडिंग अनलोडिंग इन चीजों की गाड़ियां इजीली लग सके। साथ ही उस एरिया में पहले से हार्डवेयर मार्केट के शॉप होने चाहिए ताकि आपको बिजनेस ग्रो करने में या स्टार्ट करने में बहुत ज्यादा परेशानी का सामना ना करना पड़े। दूसरा बात करते हैं हमें कौन से कंपनी का डीलरशिप लेना चाहिए इनिशियल टाइम में। देखिए, जब भी हम शुरुआत बिजनेस के करने जाते हैं तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉफिट पे ध्यान नहीं देना चाहिए। जब भी हम कंपनी का डीलरशिप लेने जाते हैं तो हमें ये नहीं देखना चाहिए कि किस कंपनी का प्रॉफिट ज्यादा है, किस कंपनी का प्रॉफिट कम है। हमें इस पे ध्यान नहीं देना चाहिए। हमारा जब हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो हमें सबसे ज्यादा ध्यान देना चाहिए कि उस मार्केट में किस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है। क्योंकि अगर उस प्रोडक्ट का डिमांड बहुत ज्यादा है और उस कंपनी का आप साथ बिजनेस शुरू करते हैं तो आपके पास कस्टमर्स बहुत जल्दी आने लगेंगे। और जब एक बार आप मार्केट में अपने फेथ को, अपने ट्रस्ट को बिल्ड कर लीजिएगा तो उसके बाद आप नई कोई भी कंपनी का डीलरशिप लेकर अपने बिजनेस को ग्रोथ कर सकते हैं। पर इनिशियल टाइम में आप खुद ही नए हैं और एक बिल्कुल अलग कंपनी का डीलरशिप लेकर शुरुआत करते हैं तो आपको बहुत सारे प्रॉब्लम आएंगे, कस्टमर ट्रस्ट की इशू आएगा क्योंकि आप खुद नए हैं, एक नए कंपनी लेकर आए हैं तो बहुत सारे दिक्कत होगा। तो अगर हम डीलरशिप की बात करें तो आप एशियन, नेरोलैक, बर्जर, ये तीनों कंपनियों का डीलरशिप ले सकते हैं। पर यहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा आएगा क्योंकि ये बहुत पॉपुलर कंपनियां हैं तो इसमें रेंज भी बहुत ज्यादा है। तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट अच्छी खासी है तो आप यहाँ पे एशियन, नेरोलैक, बर्जर के लेके काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर थोड़े टाइम के बाद आप कंपनी स्विच करके नए डीलरशिप पे काम करते हैं और फिर आप बिजनेस को और भी अलग अलग कंपनियों के साथ कर सकते हैं। पर आपके पास बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कम है तो आपको डीलरशिप लेने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली सब डीलर बन के काम को स्टार्ट कर सकते हैं। किसी भी बड़े डीलर के पास जाइए, उससे प्रोडक्ट ले लीजिए और अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। पर कोई भी नया कंपनी जो मार्केट में डिमांडेड नहीं है उसके साथ फिलहाल ना जुड़िए, स्टार्टिंग के समय नहीं जुड़िए। फिर आप 2-4-6 महीने, साल भर आप बिजनेस रन कर लेते हैं तो फिर आप नेक्स्ट और अलग अलग कंपनियों को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कितना इन्वेस्टमेंट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट के आने से पहले हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या आपको मशीन लगाना चाहिए या नहीं।
देखिए, अगर टिंट मशीन की बात करें तो आज के टाइम पे जो कस्टमर सबसे ज़्यादा कलर्स ले रहे हैं, वो टिंट मशीन द्वारा ही बना हुआ ही कलर लगा रहे हैं। पहले स्टेनर यूज़ करके कलर बनते थे, पर वो बहुत पहले डिमांड होता था, अब ऐसा नहीं है। अब कस्टमर क्या होता है कि 90% कस्टमर कंप्यूटराइज़्ड कलर ही लेते हैं और वो आपको अपने घरों में लगाते हैं। अगर आप स्टेनर्स के साथ बिज़नेस करने की सोच रहे हैं या विदाउट मशीन करने की सोच रहे हैं, तो आपका बिज़नेस ग्रो नहीं करेगा और आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो आप इनिशियल टाइम पे ही आपको मशीन लेना पड़ेगा, चाहे आप सब डीलर बन रहे तो या डीलर बन रहे तो विदाउट मशीन, विदाउट टिंट मशीन आप बिज़नेस की शुरुआत नहीं कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो जनरली पेंट शॉप इन्वेस्ट में शुरुआती दौर में आप 5 लाख से 6 लाख तक का स्टार्ट कर सकते हैं। पर आप 5-6 लाख में बिजनेस को रन नहीं कर पाइएगा, क्योंकि पेंट बिजनेस में बहुत सारी कैटेगरीज है। हम जो अगली वीडियो लाएंगे उसमें पूरा कैटेगरीज वाइज आपको हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको एक अनुमान मान के चलिए कि 5 से 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा आज के टाइम में, तभी आप बिजनेस को चला पाइएगा। क्योंकि आज के टाइम पर हर मार्केट में कोई भी आप मार्केट नहीं है जहाँ पे आप जाइएगा तो पहले से दुकान अवेलेबल नहीं है, पहले से टिंट मशीन अवेलेबल नहीं है, पहले से कोई भी ऐसा दुकानें नहीं है जहाँ पे 2-3 डीलरशिप नहीं है। तो कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ गया है कि आप एक लो इन्वेस्टमेंट के साथ बिजनेस स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर मिनिमम आपको 5 to 10 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। शुरुआती दौर में आप 5 लाख तक लगा करके बिजनेस को शुरू कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे जैसे सेल होगा वैसे करके छोटा छोटा अमाउंट आपको लगाना पड़ेगा। ऑलमोस्ट आपको 10 लाख रुपए तक खर्च करना पड़ेगा, फिर आप पेंट बिजनेस को बहुत अच्छे से चला पाइएगा। फिर हम बात करते हैं प्रॉफिट की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट हो गया, अब प्रॉफिट की कि क्या हम अगर पेंट शॉप खोलने जाते हैं तो हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा। तो देखिए, प्रॉफिट सारा डिपेंड करता है आपके परचेज और उस मार्केट के एरिया में। पेंट शॉप की जो भी प्रॉफिट रहती है वो सारा परचेज पे डिपेंड करता है, क्योंकि हर महीने पेंट कंपनियां अलग अलग रेट में पेंट देती हैं। कभी भी कोई भी पेंट कंपनी सालों भर आपकी प्राइस सेम नहीं रखती है। हर महीने एक नई स्कीम आता है, नए प्रोडक्ट के रेंज दिए जाते हैं, नए आपको प्राइस बताए जाते हैं। तो अगर आपने सस्ते में खरीदा है और नॉर्मल प्राइस पे सेल कर रहे हैं तो आपको प्रॉफिट ज्यादा मिलेगा। ओवरऑल आप डिसाइड करें तो बहुत कम प्रॉफिट नहीं है, बहुत ज्यादा भी नहीं है, आपको 10 to 15% का प्रॉफिट इजीली मिल जाएगा। अगर आप बहुत अच्छे से टाइम पे परचेज करते हैं और रेगुलर बेसिस पे सेल करते हैं तो आपको 10 से 15% तक इजीली प्रॉफिट मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि जो शुरुआती दिनों में हम मिस्टेक करते हैं। देखिए, पेंट बिजनेस को जब हम स्टार्ट करते हैं तो हमें कुछ आइडिया नहीं होता है कि इसमें क्या बिकने वाला है, क्या नहीं बिकने वाला है। तो जब भी अगर आप पेंट बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप अपने लोकल एरिया में जो भी जिनसे भी आपका ट्रस्ट बिल्ड है या बात अच्छे होते हैं उनसे थोड़ा बहुत पेंट बिजनेस को जरूर सीखिए, या फिर ये कोशिश कीजिए कि स्टार्टिंग के दिनों में आप सब डीलर बन के बिजनेस को शुरुआत कीजिए। इससे क्या होता है कि पेंट बिजनेस में जो छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको सीखने की जरूरत है वो आप सीखते हैं और फिर काम करने लगते हैं। क्योंकि पेंट बिजनेस में अगर आपने बस बिना सीखे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो ये गारंटी आपकी 20 से 30% आपका डेथ स्टॉक फंस जाएगा। इसमें जो बेसिस आते हैं वो आप नहीं सेल पाइएगा कर पाइएगा, क्योंकि कंपनी का क्या होता है कि वो सारी चीजें उठा के आपको दे देगी, जो बिकता है वो भी, जो नहीं बिकता है वो भी। टीएसओ ज्यादातर जो डंप स्टॉक की चीजें वो भी उठा के दे देते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आपको दिक्कत आने वाली है। तो कोशिश कीजिए कि जब आप शुरुआती दिनों में काम कर रहे हैं तो आप सब डीलर बन के शुरू कर लीजिए, ये ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है। 2-4-6 महीने सब डीलर बन लीजिए, फिर आप किसी भी कंपनी को डायरेक्ट आप डील करके और बिजनेस को शुरुआत कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत होने वाली नहीं है। अब हम बात करते हैं पेंट बिजनेस की फ्यूचर के बारे में कि जो भी अगर आप पेंट बिजनेस करते हैं तो इसका फ्यूचर क्या रहेगा। देखिए, पेंट बिजनेस सालों भर चलने वाला बिजनेस नहीं है, ये बिल्कुल सच है। पेंट बिजनेस पूरे 12 महीने नहीं चलता है। आप ये मान के चलिए कि हर 2-3 महीने पीक सीजन के बाद बिजनेस डाउन होता है। जैसे आप जुलाई अगस्त में जाइएगा बिजनेस डाउन हो जाएगा, आप दिसंबर के आसपास जाइएगा तो बिजनेस डाउन हो जाएगा। तो ये हर एक टाइम के इंटरवल के बाद अप एंड डाउन पेंट बिजनेस में आते हैं, पर ये बिल्कुल ही स्लो नहीं होता है। कभी भी आप ऐसा नहीं सोचिएगा कि ये बिजनेस का फ्यूचर ही नहीं है, क्योंकि नए नए घर बनेंगे, नए नए घरों में पेंटिंग करना होगा, पुराने घरों में रीपेंट करना होगा। तो ये बिजनेस रेगुलर बेसिस की चीजें हैं, ये हमेशा चलता है। बट कुछ टाइम पे ये बिजनेस का सेल बहुत अच्छा होता है, कुछ टाइम पे सेल बहुत कम होता है। तो अगर आप ये सोच के बिजनेस कर रहे हैं कि आप हर एक महीने एक अच्छे सेल निकाल लीजिएगा तो ये पॉसिबल नहीं है। कुछ टाइम पे सेल डाउन रहेंगे तो उसमें आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप ही का नहीं है, सारे पेंट शॉप की यही हालत होती है। तो इस तरीके से
आप बिजनेस को शुरुआत भी कर सकते हैं और इस तरीके से आप बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। पेंट बिजनेस एक बहुत ही रिस्पेक्टेड और अच्छा बिजनेस है। इसमें बहुत ज़्यादा आपको फिजिकल मेहनत करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। तो अगर आप कहीं पे भी पेंट शॉप खोलना चाहते हैं तो आप बिल्कुल खोल सकते हैं। ये एक अच्छा बिजनेस भी है और एक प्रॉफिटेबल भी बिजनेस है। इसमें बहुत ज़्यादा परेशानी नहीं होती है या फिर आपको डेथ स्टॉक जो भी पड़ते हैं वो कहीं न कहीं आपको एक थोड़े टाइम तक आपको टाइम देना होता है, फिर वो सेल भी हो जाता है। ऐसा नहीं है कि आपने लाया और वो फेंकना पड़ जाएगा, ऐसा भी नहीं होता। थोड़ा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है सेल के टाइम। तो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है और समझ आई है तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। हम जल्दी पेंट बिजनेस की प्रोडक्ट कैटेगरी के बारे में बात करने वाले हैं कि इसमें कौन-कौन से प्रोडक्ट्स की कैटेगरी होती है, आपको किस कैटेगरी में कैसा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए और हमारी जो अगली वीडियो आएगी ये लगातार 2 से 3 वीडियो जो भी हम डालेंगे वो आपको पेंट से रिलेटेड ही डालेंगे ताकि आप पेंट बिजनेस को पूरी तरीके से समझ सकें। तो फिलहाल तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में।